अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है तुम लोगों का। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि हम लोग फाइनली बात कर रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में। आई मीन मेरी फेवरेट सीरीज़ एंड ऑफ डफर ब्रदर गाइस, बहुत बेस्ट सीरीज़ है। एब्सोल्यूट सिनेमा समझ रहे हो तुम लोग, तो एब्सोल्यूट सिनेमा। और वीडियो शुरू करने से पहले ये फूल तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये फूल सिर्फ और सिर्फ नैन्सी व्हीलर के लिए। तुम लोग समझ रहे हो, मजाक कर रहा हूँ, अपने लिए है भाई। तुम लोग एक तो हर बात को सीरियस ना ले सकते हो, ठीक है। तो अभी ये फूल को इसकी जगह पे वापस रख लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आज हम बात करने लगे हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स इतना पॉपुलर कैसे बना एंड इसके पीछे रीजंस क्या थी। सो जो मेरा एनालिसिस है और जितना मैंने देखा, स्ट्रेंजर थिंग्स के पॉपुलर होने के पीछे कुछ रीजंस थी जो कि ऑलमोस्ट अभी तक बहुत कम शो अडॉप्ट कर पाए हैं। सबसे पहले यूनिक कॉन्सेप्ट लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स का कॉन्सेप्ट, डेमोगॉर्गन, अपसाइड डाउन, अनदर वर्ल्ड एंड यू नो ऑल ऑफ द थिंग्स के दोनों वर्ल्ड कनेक्टेड हैं। तो ऐसी जो सोच थी वो किसी के पास नहीं थी, लेकिन डफर ब्रदर्स जो गए उन्होंने बहुत लोगों के पास गए, उन्होंने बहुत लोगों को बोला कि अपना शो पिच किया, लेकिन किसी ने उन लोगों को इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, कुछ स्टूडियोज़ ने कि आप या तो फिर एडल्ट्स का शो बना लो या फिर बच्चों का शो बना लो। लेकिन जो दूसरी रीज़न है वो भी इसी के मुताबिक है कि 2016 जब स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 1 आया, उससे पहले टीवी सीरीज़ पे कोई भी ऐसा शो नहीं था जिसमें बच्चों की और बड़ों की और सबकी ज़िंदगी एक साथ दिखाई गई। एंड ऑल ऑफ द थिंग्स यू नो, सबकी ज़िंदगी हमें पता लगती है कि ऑल पर्सपेक्टिव मिलते हैं हमें। और इसके अलावा जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स में आप लोग थोड़ी सी रिलेटिबिलिटी कर रखते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर स्टीव हैरिंगटन के ऊपर, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है इन टीवी सीरीज़ जो कि आज तक आई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टीव हैरिंगटन की बात करते हैं। उसका पॉपुलर होने का जो बेसिक रीज़न था वो सबसे पहले था कि उसकी लोगों के साथ रिलेटेबिलिटी कितनी थी, कि लोग उससे कितने ज़्यादा रिलेट कर पाते थे। जैसे कि पर्सनली मैं बताऊँ तो हम स्टीव हैरिंगटन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि स्टीव हैरिंगटन स्टोरी ऐसी है जैसा कि आप लोगों को अपना प्यार नहीं मिलता इन क्लियर लैंग्वेज, ठीक है। तो स्टीव हैरिंगटन को देख लो आप लोग नैन्सी व्हीलर के साथ, मतलब उसका दिल बुरा नहीं था, लेकिन उसके जो तरीके थे वो थोड़े बुरे थे। जैसा कि जब वो सीज़न 2 में जाता है तो वो सब कुछ इज्यूम कर लेता है कि स्टीव एंड जॉनथन एक दूसरे के साथ हैं, तो इस वजह से वो अपने दोस्तों की नेगेटिव साइड में चला जाता है, हालांकि वो इतना नेगेटिव था नहीं। तो ये बेसिकली बात होती है कि हम बहुत ज़्यादा इज्यूम कर लेते हैं लोगों के बारे में कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। बट सबसे पहले हमें लोगों के बारे में जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि एक इंसान कैसा है, क्योंकि हम जज नहीं कर सकते कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। तो स्टीव हैरिंगटन की ज़िंदगी में ऐसे ही अप्स एंड डाउन आते रहे, लेकिन द सेकेंड मोस्ट थिंग इन स्टीव हैरिंगटन जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर गई वो था स्टीव एंड डस्टिन का आपस में ब्रोमांस। समझते हैं आप लोग, ब्रदर जो आपस में दोनों भाई बने हुए थे, उस तरह का सिस्टम, ठीक है। तो वो सिस्टम आज तक मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट हो इन नेटफ्लिक्स सीरीज़। मैंने जितने देखे हैं वो मेरे लिए बेस्ट टू है, मतलब वो दोनों बेस्ट है मेरे लिए नेटफ्लिक्स में, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो सीज़न 2 में उन लोगों की बॉन्डिंग किस तरह शुरू हुई थी एक छोटी सी चीज़ से, लेकिन जब वो दोनों आपस में इतने कनेक्ट हो पाए कि वो दोनों एक दूसरे के बिना जिन्हें मरने का सोचते थे। सीज़न 3 में जब वो बोलता है कि साइड हो जाओ, लेकिन जो स्टीव होता है क्या कहते हैं, डेस्टिन होता है, वो कहता है कि इफ़ यू डाई दो देन आई डाई, If you die, I die. Okay. तो मतलब कि वो दोनों इतने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड थे। लेकिन सीज़न 5 में डफर्स ने आके उनका थोड़ा सा सिस्टम ख़राब कर दिया। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली है रियल लाइफ ज़िंदगी से, क्योंकि अगर आपके भी दोस्त होते हैं तो आप जानते होंगे कि दोस्तों के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़े, उसके अलावा वही चीज़ें होती रहती हैं। अगर वो हमेशा खुश रहें तो समझ लो कि इसको दोस्ती कहते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज प्योर फ्रेंडशिप तो उसमें बीच में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। तो ये कुछ रीज़न थी गाइज। अगर फोर्थ रीज़न की बात की जाए, VFX गाइज, इट्स एब्सोल्युटली सिनेमा लाइक। इन सीज़न 1 आप लोगों को पता होगा कि VFX 2016 के हिसाब से आई थिंक दैट वाज द बेस्ट VFX आई हैव सीन इन सीरीज़ में वो सबसे अच्छा VFX था जो मैंने देखा था 2016 में सीज़न 1 में, क्योंकि उस हिसाब से सीज़न 1 में बहुत अच्छी तरीके से VFX रेडी किया गया, ठीक है, जो कि आज तक के भी कुछ शो रेडी नहीं कर सकते। और आज अगर मैं अभी की बात करूँ तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 इज़ द बेस्ट सीज़न सो फार आई हैव वॉच्ड। तो सीज़न 5 मेरे लिए तो बेस्ट सीज़न है, बिकॉज एक एंडिंग हो रही है, सब इकट्ठे हो रहे हैं, और इस वजह से क्यों कहते हैं ना, सीज़न 5 जो है वो ऑलमोस्ट मुझे बेटर लगता है। तो इतना कुछ बोलने के बाद ज़रा हम थोड़ा पानी का ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं तुम लोगों से एक ब्रेक के बाद। तो गाइज फाइनली ज़रा हम पानी की ब्रेक लेके आ चुके हैं एंड अब हम बात करने लगे हैं द लास्ट रीज़न ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स इज़ सो पॉपुलर। आखिरी रीज़न जो मैंने देखा है वो बहुत ऑब्वियस है और मे भी तुम लोगों ने नोटिस किया हो ना हो या किया हो, आई डोंट नो, बट
इट्स एन ऑब्वियस रीज़न जो कि सब जिसने भी स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है उसको नोटिस करना चाहिए। सो ये रीज़न ये है कि ब्रिंगिंग 90s एंड 80s टू जेन जी। सो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बात क्या थी जो मैंने इंग्लिश में बहुत फास्ट कह दी है, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है कि आप लोगों ने जैसे नोटिस किया होगा स्ट्रेंजर थिंग्स 1 2 3 4 5 इट्स ऑल अबाउट 80s। ये 80s एंड 90s की बात है। और जो स्ट्रेंजर थिंग्स के ज़्यादातर कंज्यूमर्स हैं, जो वॉचर्स हैं, जो स्ट्रीमर्स हैं, ये सारे वही लोग हैं जो कि जेन जी हैं। आई मीन लाइक 21वीं सदी में 22वीं सदी में, मैं उर्दू में समझा देते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि जेन जी देखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अब इनको भी तो चाहिए किसी तरह हमें पता लगे कि 90s में ज़िंदगी कैसी थी, 90s में दोस्ती कैसी थी। सो या गाइस, तो ये कुछ रीज़न थी जो कि मैंने नोटिस किए हैं। तुम लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ये रीज़न कैसी लगी। सो जो आखिरी रीज़न थी वो थोड़ी सी ऑब्वियस थी, शायद तुम लोगों में से ज़्यादा लोगों ने सोच ली हो, लेकिन जो कुछ रीज़न थी बाकी वो तो आई मीन वो भी तुम लोगों को पता होगी, बट इट्स गुड टू एक्सप्लेन थिंग्स। सो इंशाल्लाह हम लोग टाइम के साथ बेहतर होते रहेंगे, क्योंकि आई वाज अ लिटिल बिट नर्वस इन मेकिंग वीडियोस, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद कैमरे के सामने बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ डायरेक्ट फेस टू फेस, ठीक है गाइस। ये वीडियोस थोड़ी टाइम पहले रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर तुम्हें वीडियोस मिल रही हैं तो तुम लोग समझ लेना कि ये वीडियोस पुरानी जो मैंने रिकॉर्ड की हैं, इसको एडिट करने में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें थी गाइस। लेट्स गो, होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।